दोस्तों, इस सच्चाई से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के हौसले काफी बुलंद हैं। वे अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं। कई राज्यों में ऐसे संगठन एक्स्ट्रा अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। प्रशासन भी वही बन जाते हैं और न्यायपालिका भी वही। ऐसे संगठन अलग अलग नामों से गुंडागर्दी करते रहते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सोसाइटी में आग लगाने का काम करते हैं। कभी गाय के नाम पर गरीब मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, तो कभी बुर्का और हिजाब का विरोध करते हैं, कभी नमाजियों को टारगेट करते हैं, कभी मुस्लिम नाम रखने वाले फेरी करने वालों पर जानलेवा हमले करते हैं। के बाद लोहा को गर्म करके मेरे में पूरे शरीर में दागा, कोई लाठी से मार रहा है। कभी क्रिश्चियन चर्च पे हमले करते हैं और कभी क्रिसमस सेलिब्रेशन को भंग करते हैं। कभी पार्कों में घुस जाते हैं और निर्दोष लोगों पर बर्बरता दिखाते हैं। इस प्रकार के संगठन कभी अपने गरीबान में झांक कर नहीं देखते, कभी वे इस बात की चिंता भी नहीं करते कि इस देश में एक संविधान है और संविधान लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन नाम की कोई चीज भी होती है। सही और गलत का फैसला करने के लिए इस देश में कोर्ट्स भी होते हैं। हालिया दिनों में ऐसे ही एक संगठन के सदस्यों को तलवार बांटते और भड़काऊ बयान देते देखा गया है। घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो वे खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को तलवार भेंट कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि अपने कुकर्मों की वीडियोग्राफी करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं। उन्हें न किसी सरकार का डर है और न किसी प्रशासन का खौफ है। उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। ये इसलिए है कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इस प्रकार के संगठनों को प्रोत्साहित करने में वोट बैंक हासिल हो सकता है। उन्हें लगता है कि इन संगठनों को बढ़ावा देने से उन्हें मकबूलियत मिल रही है। इसलिए सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ इन संगठनों के पीछे खड़ी होती है। भाई मेरे, कोई तो इस संगठनों को समझाए कि तुम्हारे करतूतों के कारण पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल हो रही है। इसी संदर्भ में दुनिया के एक प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें इन संगठनों को अच्छे शब्दों में याद नहीं किया गया। कम से कम मोदी भक्तों को इतनी अकल तो आनी चाहिए कि उनकी हरकतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी जी को कितनी फजीहत झेलनी पड़ती है। इसलिए प्रत्येक देश प्रेमी को इन तथाकथित संगठनों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन संगठनों को गंभीरता से ले और इन पर प्रतिबंध लगाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।